अगर फिल्म पद्मावत का नाम बदला ना जाता तो दंगे हो जाते। अगर लिपस्टिक अंडर माय बुर्का रिलीज हो जाती तो समाज बर्बाद हो जाता। और अगर उड़ता पंजाब सच दिखाती तो पंजाब की नेगेटिव इमेज बन जाती। इमेजिन आश्रम पाताल लोक या सेक्रेट गेम जैसी वेब सीरीज अगर फिल्म की तरह रिलीज होती। आपको क्या लगता है, क्या इनमें वही एसेंस होता जो आज था? मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि तब तो इन पर पक्का सेंसर बोर्ड की कैची चल गई होती। तो आखिर क्यों बॉलीवुड के लिए सेंसरशिप जरूरी है? क्या सीबीएफसी को ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी रेगुलेट करना चाहिए? चलिए जानते हैं। कौन हो? टॉमी। कुत्ता? सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसका काम है बॉलीवुड में रिलीज होने वाली सभी फिल्म्स को रेगुलेट करना और ये चेक करना कि वो समाज में कोई गलत मैसेज ना कन्वे करें। पर ये सेंसरशिप एक ऐसे टाइम में शुरू हुई थी जब नेशनलिस्ट आइडियाज को सप्रेस करना था, और आज वही सेंट्रल बोर्ड इंडियन फिल्म्स को एनालाइज करता है। सेंसरशिप की शुरुआत भारत में ब्रिटिश एरा में हुई थी। 1980 में सिनेमेटोग्राफी एक्ट पास होता है ताकि भारतीयों के बीच उठती राष्ट्रवादी सोच को दबाया जा सके और पब्लिक ऑर्डर कंट्रोल किया जा सके। फिर इंडिपेंडेंस के बाद 1952 सिनेमेटोग्राफ एक्ट आता है जो सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन स्टेब्लिश करता है, जिसका काम था ये इंश्योर करना कि फिल्म्स पब्लिक मोरालिटी और डिसेंसी के स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन हो रही हैं या नहीं। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इससे आर्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है? क्योंकि एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग, डांस मूव, साउंड और कहानी के थ्रू समाज को एक आईना दिखाता है। पर अगर इसी पे कोई नज़र रखने लगा तो वही कहानी बाहर आएगी जो वो दिखाना चाह रहे हैं। पर शायद ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हैदर जैसी फिल्म कभी रिलीज ही नहीं होती। अगर हम भारतीय फिल्म बोर्ड की बात करें तो ये बाहर के देशों के बोर्ड से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि जहां यूएस में MPBA सिर्फ एज बेस्ड रेटिंग प्रोवाइड करता है और यूके में BBFC कट्स रिकमेंड करता है, वहीं इंडिया का CBFC कंटेंट को डायरेक्ट रेगुलेट और मॉडिफाई कर सकता है। आई नो ये ऐसा साउंड कर रहा है जैसे इससे हमारी आर्टिस्टिक फ्रीडम छीनी जा रही है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि चाइना का सेंसरशिप बोर्ड पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल कंट्रोल के लिए मूवी को डायरेक्ट बैन कर देता है। तो क्या इंडिया से CBFC को हटा देना चाहिए? तो ऐसा इंडिया जैसे देश में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहां हर 10,000 कदम पे कल्चर, भाषा, सोच सब बदल जाता है। तो ऐसे देश में शांति बनी रहे उसके लिए CBFC का होना ज़रूरी है, क्योंकि भारत में लोग अपने सिनेमा से काफ़ी इंस्पायर होते हैं। तो अगर उसमें कुछ भी इमोरल काम दिखाया गया और पब्लिक उसको अपनाने लग गई तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। पर आज पब्लिक और आर्टिस्ट दोनों के पास OTT प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जिस पर अभी तक कोई सेंसरशिप नहीं है। तो क्या उस पर भी सेंसरशिप कंट्रोल होना चाहिए? आई गेस नहीं, क्योंकि वो सारी स्टोरीज भी इसी समाज का हिस्सा हैं और हमारे बीच हो रही हैं। अगर हम उस हार्श ट्रूथ को देखने से मना कर देंगे तो इससे वो होना बंद ही होगा। इसलिए सोसाइटी को बीच बीच में रियलिटी चेक देना ज़रूरी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस पूरे टॉपिक पर आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड कीप वॉचिंग मूवली टॉकीज।